गांव में कुछ देर रहने के बाद लोग दरवाजा खटखटाने की जरूरत महसूस नहीं करते और मुझे मालूम था कि शहर से एक नया डॉक्टर आने वाला है। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा सितारा जो राइटर डायरेक्टर भी था और जबरदस्त एक्टर भी था। मैं इसे बिल्कुल जरूरी नहीं समझता कि ये तुम्हारी समझ में आए। MRCOG सिर्फ 5 अक्षर हैं जिनका कोई मतलब नहीं, और ये ठर्रे की बोतल एक हकीकत है मेरे लिए, समझे? उन्होंने गाइड, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम जैसी यादगार फिल्में बनाकर देवानंद को सुपरहिट बना दिया था। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। बातों से खींच के ये आंचल, तोड़ के बंधन, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा तेरे। उनके निर्देशन में बनी गाइड, तीसरी मंजिल, ज्वेल थीफ और जॉनी मेरा नाम जैसी फिल्मों के बिना भारतीय सिनेमा का इतिहास अधूरा है। क्या से क्या हो गया बेवफा, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा। दिल भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो, प्यार का राग। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, नहीं होंगे जुदा हम बात कर रहे हैं सदाबहार एक्टर देवानंद और महान निर्माता निर्देशक चेतन आनंद के छोटे भाई विजय आनंद की, जिन्होंने न केवल फिल्म निर्देशन की दुनिया में अपना सिक्का जमाया था बल्कि अपने अभिनय के हुनर का लोहा भी मनवाया था। मस्ती में छेड़ के तराना कोई दिल का आज लुटाएगा खजा। लेकिन इस अत्यंत टैलेंटेड फिल्मकार और बेहतरीन अभिनेता ने अपनी शादी को लेकर ऐसा कदम उठाया कि पूरे समाज में हंगामा मच गया। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट सुरभि आपको उसी फिल्मकार और अभिनेता के फिल्मी सफर और निजी जीवन से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां देने जा रही हूं, जो बेहिसाब कामयाबियां और शोहरत हासिल करने के बाद भी एक समय बुरी तरह से टूट गए थे और जीवन से पूरी तरह से निराश हो गए थे। तुम जिसे वेश्या और बाजारी औरत के आई थी, उसने मुझे मजबूर किया था कि मैं तुमसे शादी करूं। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, फिल्म निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक विजय आनंद का जन्म 22 जनवरी 1934 को पंजाब के गुरदासपुर में हुआ था। विजय आनंद के पिता पंजाब के जाने माने वकील थे। घर में सबसे छोटे बेटे होने के कारण वह सभी के दुलारे थे। बचपन से ही उनके सुनहरे बालों के कारण घर वाले उनको गोल्डी कहकर बुलाते थे। विजय आनंद जब महज 7 साल के थे तब उनकी मां चल बसी थी। उनका पालन पोषण बड़े भाई चेतन आनंद और भाभी उमा आनंद की देखरेख में हुआ था। जब वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर रहे थे तब उनके दोनों भाइयों देव आनंद और चेतन आनंद का फिल्म इंडस्ट्री में बड़ा नाम हो गया था। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भी अपने भाइयों के पद चिन्हों पर चलने के लिए माया नगरी मुंबई पहुंच गए थे। मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से विजय आनंद ने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली थी। जब विजय आनंद कॉलेज में थे तब उन्होंने अपनी भाभी उमा आनंद के साथ मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी थी। इस स्क्रिप्ट पर आगे चलकर एक फिल्म बनी जिसे लोग टैक्सी ड्राइवर के नाम से जानते हैं। यह फिल्म साल 1954 में रिलीज हुई थी, जिसका निर्माण विजय आनंद के बड़े भाई चेतन आनंद ने किया था, जबकि देव आनंद इस फिल्म के निर्माता और एक्टर थे। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था। इस फिल्म के गाने आज भी संगीत प्रेमियों की जुबां पर हैं। टैक्सी ड्राइवर की सफलता के बाद उन्होंने फिल्मों को गंभीरता से लिया और यहीं से उनका फिल्मी सफर शुरू हुआ। जाए तो जाए कहाँ। उन्होंने 23 साल की उम्र में साल 1957 में पहली फिल्म 9-2-11 को डायरेक्ट किया था। जिस उम्र में नौजवान फिल्म की बारीकियां सीखते समझते हैं, उस उम्र में विजय आनंद ने फिल्म ही बना डाली थी। इस लेजेंडरी फिल्म मेकर के कौशल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मात्र 40 दिन के अंदर विजय आनंद ने अपने भाई देव आनंद और कल्पना कार्तिक को लेकर इस फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली थी। इस फिल्म की सफलता ने विजय आनंद को एक निर्देशक के रूप में स्थापित कर दिया।
आँखों में क्या जी, तू पहला बादल, बादल में क्या जी। हम है राही प्यार के, हमसे कुछ न बोलिए जो भी प्यार से मिला। बाद में उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्मों में फिल्म निर्देशन के अपने कौशल का जादू चलाया। उनके निर्देशन में बनी गाइड, काला बाजार, तीसरी मंजिल, तेरे घर के सामने, हम दोनों, जॉनी मेरा नाम, तेरे मेरे सपने, छुपा रुस्तम और ब्लैकमेल जैसी फिल्मों को कौन भूल सकता है। इन फिल्मों के बिना सिनेमा का इतिहास अधूरा है। खोया खोया चाँद, खुला आसमां, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, हम छुपे रुस्तम है, छुपे रुस्तम है। गोल्डी के निर्देशन में बनी गाइड ने न सिर्फ देवानंद को अभिनेता से स्टार बना दिया, बल्कि गोल्डी को भी प्रथम श्रेणी के निर्देशकों के बीच ला खड़ा किया। फिल्म मेकर होने के साथ साथ वह एक जबरदस्त एक्टर भी थे। हीरो के तौर पर उनकी पहली फिल्म आगरा रोड थी, जो 1957 में रिलीज हुई थी। हीरो विजय आनंद ने हकीकत, कोरा कागज, मैं तुलसी तेरे आंगन की जैसी फिल्मों में दिखाई दिए थे। 90 के दशक में दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल तहकीकात में उन्होंने विजय डिटेक्टिव सैम की भूमिका निभाई थी। तुमने उससे अपनी जिंदगी मांगी थी ना, उसने अपनी जान दे दी। उन्होंने 1974 में रिलीज हुई फिल्म कोरा कागज में अत्यंत सशक्त भूमिका की थी। मारधाड़ और चालू मसाले वाली फिल्मों के दौर में यह एक ऐसी फिल्म थी जिसने पारिवारिक ढांचे में दाम्पत्य संबंधों को बारीकी से समझाया गया। इसमें विजय आनंद ने प्रोफेसर सुकेश दत्ता का चरित्र निभाया था, जो अधिकांश मध्य वर्गीय परिवारों का आज तक प्रतिनिधि चेहरा बना हुआ है। इस फिल्म में पति पत्नी के बीच गलतफहमी से उपजे मानसिक तनावों और उलझनों के ताने बाने को गोल्डी ने बखूबी निभाया। इस फिल्म में लीड एक्ट्रेस की भूमिका में जया बच्चन थी, लेकिन जया बच्चन के सम्मुख गोल्डी किसी भी कदर 19 साबित नहीं हुए। मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया। उन्होंने देवानंद के भाई होते हुए अपनी अलग पहचान बनाई। वह एक साथ कई रूपों में दिखाई देते थे: निर्माता, निर्देशक, अभिनेता और पटकथा लेखक। The man who is perhaps the only complete master of the medium of films, the winner of the first Hall of Fame in the Zee Cine Awards, Mr. Vijay Anand. दोस्तों, विजय आनंद का फिल्मी करियर तो शानदार रहा, लेकिन उनका निजी जीवन विवादों से भरा रहा। विजय आनंद ने अपनी ही भांजी से शादी कर ली थी। उन्होंने अपनी भांजी सुषमा कोहली से शादी कर ली थी, जो उनकी सगी बहन की बेटी थी। भारतीय समाज में इस तरह की शादी को कभी मान्यता नहीं दी गई है, और ऐसे में जब उन्होंने अपनी ही भांजी से शादी करने का फैसला किया तो उनके परिवार में ही नहीं, भारतीय समाज में भी हंगामा मच गया। उनकी यह दूसरी शादी थी और यह शादी उस समय काफी विवादों में रही थी। अपने आखिरी दिनों में गोल्डी ने फिल्मों से संन्यास ले लिया था। हिंदी सिने जगत को तमाम शानदार फिल्म देने वाले विजय आनंद बुरी तरह से डिप्रेशन का शिकार हो गए थे। अपने इस तनाव से छुटकारा पाने के लिए वह आचार्य रजनीश की शरण में चले गए। उन्होंने ओशो से आध्यात्म की शिक्षा हासिल की थी। रजनीश के आश्रम से लौटने के बाद उनके भीतर का निर्देशक समाप्त हो गया था। उनकी महत्वाकांक्षाएं भी ध्वस्त हो गई थी। जीवन के अनेक बुरे अनुभवों ने उन्हें बदल दिया था। अपने जीवन के कई वर्ष उन्होंने निराशा में बिताए। उनके लिए सबसे बुरा दौर था अभिनेत्री प्रिया राजवंश की हत्या। इस हत्याकांड में उनके भाई चेतन आनंद के दोनों पुत्रों केतन आनंद और विवेक को पुलिस ने संदिग्ध मानते हुए गिरफ्तार कर लिया था। यह हत्या जायदाद के विवाद के कारण हुई थी। उस वक्त चेतन आनंद की जायदाद का सारा काम गोल्डी देख रहे थे। भाई के दोनों पुत्रों को रिहा कराने के लिए गोल्डी ने कड़ी मेहनत की थी। देवानंद ने खुद को इस विवाद से दूर रख लिया, लेकिन गोल्डी ऐसा नहीं कर सके, क्योंकि गोल्डी अपने भाई और उसके परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते थे। जीवन में तमाम उतार चढ़ाव और बुरे अनुभवों को झेलते हुए 23 फरवरी 2004 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, आप विजय आनंद के बारे में क्या कहना चाहते हैं? उनके बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगले वीडियो में मैं सुरभि फिर फिल्मों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी।
तब तक के लिए नमस्कार।